डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हो और आप ही हमारे हैंड्स हो जो कि इस चैनल को बहुत दूर तक का ले जाएंगे। प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन देखोगे और मन करेगा करने का। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो, आपका क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट छोड़ा था कि आखिर सिंधु सभ्यता के जो 7 नगर थे, अब 7 नगर थे तो 7 का मतलब हेवन, स्वर्ग जैसा, क्योंकि बाकी सब तो छोटे छोटे थे। तो वो नगर थे। अब कितनी संख्या में थे ये वहां पर देखा था। जब नगर होंगे तो उनका वातावरण स्वर्ग जैसा होगा, सारी सुविधाएं होती हैं। इस कारण से आजकल से तुलना मत करना, आजकल प्रदूषण ज्यादा होता है। सुविधाएं होती हैं बट प्रदूषण भी ज्यादा होता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता के 7 नगर। अब आया देखो, सबसे पहले भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो पिक्चर बनाते हैं और एक ऐसी पिक्चर बनाते हैं जो कि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। अब अगर देखो ऐसे याद करोगे कि इसके नगर मोहनजोदड़ो सुना है, ठीक है। हड़प्पा सुना है, ठीक है। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा, सुतकानगेडोर, चंद्रहदोर। अब इतने नाम केवल ये तो एक क्वेश्चन में, ऐसा तो हजारों क्वेश्चन होंगे। ऐसे याद करोगे तो नहीं याद होता है। इसीलिए मैंने भी ट्रेनिंग करी और उसके बाद आपके लिए ये बनाया। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन से ही आंसर निकालना शुरू करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का यही है, हम लोग याद नहीं करना है हम लोग को, हम लोग को क्वेश्चन से आंसर निकालना है। सबसे पहले देखा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु का पीएमएस क्या बना था? सिंधु का पीएमएस क्या बना था? सिंधु का पीएमएस बना था हिंदू। सिंधु का हिंदू। कुछ और भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि केवल सिंधु का हिंदू ही बनेगा। लेकिन कितना जाएगा? सिंधु, सिंधी, सिंधी भी बन सकता है, हिंदू बन सकता है। और क्या बनेगा? तो जब आंसर के लिए जाओगे क्वेश्चन के थ्रू, तो इसको ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें बनाओगे, 2 चीजें बनेगी। पिक्चर तो आपने पहले ही बना ली है ना, आपको अपने आप दिमाग में आएगा। ये एक तरीका होता है, अपने आप दिमाग में वो आता है। थोड़ा सा ध्यान से बस पढ़ना, मजा मजा तो है, ये मनोरंजन है। तो सिंधु से क्या बना? हिंदू, क्योंकि यहाँ पर हम जो पिक्चर बनाएंगे वो हमारा इससे बनेगा और ज्यादा से ज्यादा 1-2 चीजें होती है। ठीक है, सिंधु का हिंदू। अब ये बताओ, हिंदू धर्म में किस चीज का प्रचलन ज्यादा होता है? पूजा पाठ का। पूजा पाठ का प्रचलन किस में होता है? हिंदू का होता है। और यहाँ पर देखो मोहन नाम भी आ गया, यहाँ पर नाम भी क्या आ गया? मोहन। अब देखो क्या हुआ, मोहनजोदड़ो से तो मोहन निकल गया, मोहनजोदड़ो से पीएमएस इसका निकल आया मोहन। लेकिन यहाँ पर मोहन को भगवान के रूप में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर मोहन को दूसरे रूप में ले रहे हैं। देखो मोहन को मोहन एक लड़का, कोई इंसान, मोहन को सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा का पीएमएस बनाओ, सुरकोटदा का पीएमएस बनाओ। सुर कोट दा। अच्छा, हम लोग भगवान को चढ़ाने के लिए बहुत सी अलग अलग चीजें देते हैं ना, बहुत सी अलग अलग। कोई फूल माला देता है, कोई कपड़ा वस्त्र देता है, कोई कुछ देता है। हमारी कहानी इस तरीके से कि थोड़ी अलग टाइप की कहानी, लेकिन दिमाग में एकदम बैठने वाली कहानी है ना। तो क्या हुआ कि सुर, सुर से सुर का क्या बना? ससुर। सुर का क्या बना? ससुर। कहानी जब पूरी बन जाएगी तो कभी भूलोगे नहीं। अभी तो पीएमएस बना रहे हैं देखो, क्योंकि निकलेगा तो यही। सुर का सुर भी होता है, संगीत का सुर। अब कोट का कोट ही होता है, कोट पहनने वाला कोट, पहनने वाला कोट, कपड़ा कोट। और दा माने दिया, दा माने दिया, दिया। ठीक है। तो देखो, मोहन को उसके ससुर ने कोट दिया। मोहन को, मोहन एक आदमी था, इंसान था, उसके ससुर ने कोट दिया, कोट दिया। अब कोट देगा तो कैसे देगा? हाथ में नहीं दे रहा है, हाथ में नहीं दे रहा है, किसमें? आगे चलते हैं, पीएमएस बनाते हैं। आगे आया लोथल। क्या आया? लोथल। इसमें लो, यानी कि लो, मोहन को दे रहे थे कि लो, इसमें दिया। थल मतलब थाल में। पिक्चर देखो बन रही, दिमाग में पिक्चर देखते जाओ। इस पे पिक्चर को देख लोगे ना, कभी और भी नहीं बोलता, वैसे ऐसे भी नहीं बोलेगा। थाल में, एक थाल में सजा करके कोट मोहन को किसने दिया? उसके ससुर ने दिया। ठीक है, ससुर ने दिया। किस लिए दिया? किस लिए दिया? कालीबंगा, काली, पीएमएस, कालीबंगा, कालीबंगा,
तो काली का तो काली ही हुआ, बंगा मतलब हुआ बंगाल, बंगा से क्या निकला बंगाल। मोहन को उसके ससुर ने थाल में रख करके कोट दिया, किसने दिया कि जाओ काली माता जो कि बंगाल में है उनको चढ़ा देना। मोहन को उनके ससुर ने कोट दिया थाल में सजा करके कि जाओ इसको काली माता को बंगाल में चढ़ा देना। ये इनको क्या हुआ, सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर, यानी कि सुत माने क्या होता है सो गए, क्या होता है सो गए। कहां पे, डोर पर ही, डोर पर ही अर्थात दरवाजे पर। ये क्या करे, मोहन को उनके ससुर ने कोट दिया बकायदा थाल में सजा करके कि जाओ बंगाल में काली माता को चढ़ा देना। इनको तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, ये सुत गए, सुत कहाँ गए और सुत कहाँ गए डोर पर, सुत गए डोर पे, तो सुत कांगे डोर अपने आप निकल आएगा, सुत कांगे डोर अपने आप निकल आएगा। एक बार पढ़ोगे ये बना रही पिक्चर अपने आप सारे आ जाएंगे, क्योंकि वो पिक्चर देखोगे ना जैसे जो सब कॉन्शियस में पहले से फीड सारे शब्द है ना, सुत कांगे डोर नहीं है, लोथल नहीं है, काली बंगा नहीं है, लेकिन काली बंगाल वाली है। सुत गए डोर पर पता है, इसका मीनिंग ढूंढना ही नहीं है, सब पता है ना। तो सुत कांगे डोर, ये तो सुत गए डोर पर ही, अब सुत गए डोर पर ही ले करके उसको सो गए डोर पर ही। तो आगे क्या हुआ देखो, चंद उधड़ो, चंद उधड़ो, चंद उधड़ो, चंद मतलब चंद यानी कि कुछ, चंद से निकला चंद, चंद मतलब क्या होता है कुछ, और हुदड़ो मतलब जो हुड़दंगा करते हैं, हुड़दंग करते हैं, हुदड़ो, हुदड़ो मतलब हुड़दंग करने वाले, हुड़दंगी। तो चंद हुड़दंगी, चंद हुड़दंगियों ने, चंद हुड़दंगियों ने क्या किया, उसको हड़प लिया, हड़प्पा, उसको हड़प लिया। मोहन को सिंधु सभ्यता, हिंदू सभ्यता, मोहन जुड़ गया, जुड़ गया यहाँ पर। तो सिंधु सभ्यता, हिंदू सभ्यता में क्या हुआ कि मोहन को उसके ससुर ने बाकायदा सजा करके थाल में कोट दिया, सुर कोट दा लोथल, थाल में सजा करके कि जाओ इसको काली बंगा यानी कि बंगाल की जो काली माता है उनको चढ़ा देना। अब इनको बढ़िया आई थी नींद, ये तो क्या हुआ कि अपने डोर पर ही सो गए, सुत कांगे डोर, सुत गए डोर पर ही, डोर पर ही सो गए। तो क्या हुआ वहां पर कुछ हुड़दंगी आए, हुड़दंगियों ने देखा ये सो रहा है, थाल इतना बढ़िया सजा सजाया रखा है, उन्होंने उसको हड़प लिया। अब बताओ याद रख, देखो इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, हमने तो इसको सीक्वेंस से इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमने आपके लिए एक ऐसी कहानी बनाई कि अगर साथ में अगर याद करने हो तो आप उसको इजी वे में याद कर लो, क्योंकि ऐसे आप याद करते आप भूलते, जरूर भूलते, रिवीजन करते जाते 10-10 दिन पे तो आपके दिमाग में बैठता, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम के पहले आपको परेशानी होती। अभी क्या है, पिक्चर बना दी आपने, पिक्चर देख ली, देख लो इस पिक्चर को, मोहन थे, हिंदू सिंधु सभ्यता, हिंदू सभ्यता ठीक है, हिंदू सभ्यता है, मोहन भी जुड़ जाएगा, मोहन जोदड़ो ज्यादा पता ही रहता है, मोहन जोदड़ो लोथल बहुत ज्यादा नाम आता है, तो मोहन जोदड़ो लोथल तो दिमाग में रहता है। तो क्या मोहन जोदड़ो से कहानी शुरू हुई, मोहन से कहानी शुरू। मोहन को उसके ससुर ने कोट दिया थाल में सजा करके कि जो इसको बंगाल की काली माता को चढ़ा देना। उनको तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, वो तो डोर पर ही सो गए, सुत कांगे डोर। उसके बाद वहीं पर आ रहे थे कुछ हुड़दंगी, उन्होंने देखा कि ये सो रहा है, थाल बढ़िया सजाया रखा, उन्होंने उसको हड़प लिया। ये नहीं भूलोगे, ये नहीं भूलोगे, क्योंकि इसको चलते फिरते जब भी कभी मोहन दिख जाए, मोहन का नाम आ जाए दिख जाए, तो इससे रिलेटेड चीजें अपने आप दिमाग में उतार लेना या एक बार देख लेना, कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है, बढ़िया चीज है। अच्छा लाइक शेयर करो, आप ये लोग हो जिनसे ये होगा, तो इसको अपने आपका ये अपना चैनल है, इसको मोनेटाइज करना है, बढ़िया से आगे बढ़ाना है, तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप मेरे लिए मोटिवेशन का काम करो, ठीक है। अपने दोस्तों को जो कि वास्तव में एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको प्लीज शेयर करो और बोलो कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो नया क्वेश्चन आया, काली बंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक है, वो भी कैसे याद करोगे वो भी बता दूंगा। भारत के किस राज्य में स्थित है,
राजस्थान में आंसर है इसका, राजस्थान। अब देखो, अच्छा आप लोग के दिमाग में बीच बीच में क्वेश्चन बाई चांस आ सकता है, क्योंकि जब मैं इसका निमोनिक्स सबका पूरा बना रहा था तो आप ये सब बाई चांस सोच सकते हो ना कि यार इतने सारे निमोनिक्स बनेंगे तो इनको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, या इतने सारे निमोनिक्स कैसे। तो देखो सिंपली क्वेश्चन याद करोगे, मान लो कि आपकी पूरी हिस्ट्री में 10,000 क्वेश्चन है। अब 10,000 क्वेश्चन याद करना, वो भी कोई सिरा नहीं, एक आंसर और क्वेश्चन में कोई लिंक ही नहीं है, उसको पढ़ोगे तो तुम 10,000 को पढ़ भी लोगे ना, तभी तुमको 10,000 को हजारों बार लर्न कर लोगे, लेकिन तब भी वो भूलोगे। लेकिन अगर देखो ये बन गया ना, तो आपको इसमें सबसे बड़ी बात है लर्न कहाँ करना है, ये तो यही क्वेश्चन से ही शुरू होता है, ये तो बस टेक्निक है, आपको टेक्निक लगानी, और एक बार आप इसकी पिक्चर बना लोगे तो इसका रिवीजन बहुत सरल होता है। इसका रिवीजन मिमिक्री से भरपूर होता है, आपको मनोरंजन देता है, और एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में 1.5-2 महीने में एक बार अगर देख लोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 क्वेश्चन भी जानते हो मैंने बनाया है, तो पूरी 240 पेज की कॉपीज का पूरा बन करके आया, ठीक है। तो वो लेकिन हो जाता है, एक दिन में पूरा एक रिवीजन हो जाएगा, दूसरे दिन में पूरा दूसरा रिवीजन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इससे कम समय में हो जाता है, ठीक है। देखो काली बंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ी, तो सीधे सीधे देखो काली बंगा, जो क्वेश्चन से ही शुरू कर रहा है, काली बंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी, ये भी तुमको इसी से याद हो गया। काली का काली, इसका तो पीएमएस तुमको साफ साफ जो आपके सबकॉन्शियस में है, काली का काली ही रखो, काली काली से काली ही बना, यहाँ पर रंग है काली रंग काली। और बंगा, बंगा से क्या होता है, बैंगल भी तो होता है ना, बैंगल, बंगा बैंगल, बंगा बैंगल, तो काली बैंगल, काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी हो गया ना। अब कहीं इसको भूलोगे नहीं, जहां काली बंगा आया तो काली से तो काली होता ही, बंगा से आपका सीधे सीधे बैंगल या बंगाल कुछ बनेगा, है ना, जहां पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट वैसे बनाया, लेकिन मैक्सिमम क्या बनेगा, यही तो बनेगा। अरे किसी चीज से ज्यादा पीएमएस बनेगा तो उसके 2-3 पीएमएस बनेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो जो आंसर क्वेश्चन हो रिलेट करके देख लेना, केवल 2-3 मिनट तो रिलेट करना पड़ेगा, वैसे तो एक ही बार में याद रहेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, काली बंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में स्थित है, अब भारत में किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। अब इसको देखो जोड़ना है, आपको ऐसे जोड़ना है कि हमेशा ऐसे, तो अगर काली बंगा का है राजस्थान तो नहीं याद रहने वाला, भूलना ही होता है, लेकिन देखो कैसे करा रहे हैं तो तुमको याद रहेगा। हमने राजस्थान, 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 यहां पर देखो राजा का स्थान, राजस्थान से हमने बनाया था राजा और स्थान का स्थान, राजा का स्थान। राजा लोग कहाँ रहते हैं, राजा लोग कहाँ रहते थे, राजा लोग बड़े बड़े किलो वगैरह में रहते थे, ठीक है। अब वहां पर देखो, वहां पर जब राजा के स्थान में देखोगे तो वहां पर एक मेन चीज होती थी, राजा लोग भाई युद्ध तो करना पड़ता था, ये बहुत बड़ा पार्ट था, सेना युद्ध बहुत बड़ा पार्ट था, लगातार ये लोग युद्ध में तल्लीन रहते ही रहते थे, ठीक है। तो हर एक राजा के यहाँ, हर एक राजा के यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ किसको जोड़ना है, काली बंगा, काली 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 बंगा, काली बंगा अर्थात काली, इसका पीएमएस भी बन सकता है ना, काली बंगाल वाली, काली बंगाल वाली। भाई काली बंगाल का तो काली अलग किया, बंगाल तो काली बंगा बंगाल, ये भी बन सकता था, बंगाल से बंगाल भी बन गया था, ज्यादातर 2-3 बने, जो भी बने यहाँ पर हमको इससे जोड़ लेना। काली बंगा, काली बंगाल वाली, आपने देखा होगा कि जब भी राजा लोग युद्ध के लिए जाते थे तो एक बहुत बड़ी अपनी देवी मूर्ति को वो नमन करके जाते थे, कुछ भी करते थे, जो भी देते, ठीक है। तो हाँ सॉरी, नमन करते हुए जाते थे, तो वो क्या हुआ कि राजा लोग, देखो कैसे जुड़ा, राजा लोग जब भी युद्ध के लिए जाते थे तो बंगाल की काली जैसे होती, उन सब मूर्ति बंगाल की काली जैसी उनके यहाँ हर एक राजा के यहाँ होती थी, और जब युद्ध पे जाते थे तो उनको नमन करते हुए, उनको बलि देते हुए युद्ध के लिए जाते थे, तो आराम से जुड़ गया, काली बंगाल वाली को राजा लोग जब युद्ध पे जाते थे नमन करते हुए जाते थे। तो राजे काली बंगा कहाँ है, काली बंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, काली बंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आया, मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं, और इसका आंसर है
भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति। ठीक है, अब देखो हमको लिंक करना है, हम बस क्वेश्चन से उठाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के लोग के बारे में पूछा ना, तो मोहनजोदड़ो से जो पीएमएस आराम से निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा मोहन आ जाएगा इसका पीएमएस। अब मोहनजोदड़ो के लोग किस प्रजाति के माने जाते हैं? मान लीजिए भाई आप ज्यादातर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाओगे, डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने कहा है कि अगर आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा और ध्यान करके इस चीजों को रखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको सब कुछ अपने मन से लिखना है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हो या ऑप्शनल जहां पर क्वेश्चन आंसर होता है वहां पर तो बहुत बेहतरीन है। भाई मोहन है, जैसे ही मोहन को आप देखते हो तो मोहन किसका रूप है? मोहन किसका रूप है? विष्णु भगवान का। मोहन किसका रूप है? मोहन को और क्या कहते हैं? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान, मोहन देखोगे तो यही तो जाएगा ना मोहन। अब मोहन जो है, विष्णु भगवान जी जो है वो कहां पर रहते हैं? कहां पर रहते हैं? भूमध्य सागर। इसका फेमस बनाओ, इसका फेमस बनाओ क्या? मध्य, भूमध्य अर्थात भू के मध्य और मध्य में, और यहाँ पर सागर मतलब सागर, सागर मतलब सागर। तो यहाँ पर भूमध्य से हमने निकाला मध्य और सागर से सागर, तो भैया विष्णु भगवान जी सागर के मध्य में ही तो रहते थे। विष्णु भगवान जी कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? सागर के मध्य में, शेषनाग के ऊपर रहते थे। तो आराम से जुड़ा कि मोहनजोदड़ो ऑप्शन में लिखा होगा, ऑप्शन में ये जरूर होगा भूमध्य सागरी आंसर है, क्योंकि आंसर जरूर होगा। तो जब आपने पिक्चर बना रही कि मोहनजोदड़ो का अगर प्रजाति पूछी जाती है तो मोहन जो है ना विष्णु का रूप है, और वो कहाँ रहते थे? वो मध्य सागर के मध्य में रहते थे, सागर के मध्य में रहते। हो गया भूमध्य सागरी प्रजाति। इस तरीके से लिंक करके जोड़ते हैं। तो याद नहीं करना है, अब ये समझ से चल रहा है। अब आपका ये सारी की सारी चीज किसे चल रही? समझ से चल रही, टेक्निक है, आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है। आपको और तरीका बताओ कैसे करना होता है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज बनाऊंगा ना, तो एक चैप्टर के जितने भी वीडियोस है ना सारे देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे। अब आपको हो गया, बस उसके बाद एक बार चैप्टर उठाना और उसको पढ़ लेना। आप लोग देखोगे आप तो जो बुक पढ़ोगे उसके तो ज्यादा से ज्यादा सारे क्वेश्चन आ ही गए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी रेफरेंस बुक और बहुत सारे अंदर जो डीप में क्वेश्चन होते हैं ना उनको भी लेकर के बनाए। ठीक है आपके लिए। तो अब ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां, जुड़वा राजधानियां, ठीक है, इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब जुड़वा राजधानियां तो इन्हीं को कहा ही है सिंधु सभ्यता की, तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं है तो आ जाएगा। अगर आपका उल्टा क्वेश्चन बनता है तो आप भले तो ये सबसे बड़े नगर थे, सबसे ज्यादा जाने पहचाने मोहनजोदड़ो हड़प्पा, तो आपका लिंक बनेगा ही, और जब पिक्चर बनाएंगे तो पूरा लिंक बनेगा। अब देखो कैसे इसको याद करेंगे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता मेन क्या है इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीसरा जुड़वा राजधानियां, और चौथा आ गया स्टुअर्ट पीरियड। ठीक है, तो सिंधु घाटी, सिंधु का तो हम लोग पीएमएस बना चुके थे। क्या सिंधु का तो हम लोग पीएमएस बना चुके थे? क्या बनाया था सिंधु का? हिंदू। ठीक है, हिंदू। ठीक है, हिंदू सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो इसमें थोड़ा ये देखो राजधानियां, राजधानियां जब हम लोग राजधानी, जब भी इसका हम लोग पीएमएस बनाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे, क्योंकि वंश होते हैं, बहुत सारे राज्य होते हैं जिनकी राजधानियां पूछा जाता है। तो हम लोग राजधानी का ज्यादातर जो पीएमएस बनाते हैं ना, राजधानी का ज्यादातर पीएमएस जो बनेगा वो रानी ही हम लोग बनाएंगे। राजधानी, रानी, रानी, राजधानी का क्या बनाते हैं हम लोग? ज्यादातर रानी ही बनाते हैं। तो जब भी एक बार देखते हैं राजधानी का पीएमएस हम लोग ज्यादा क्या बनाते हैं? रानी बनाते हैं। तो ठीक है, अब एक बात बताओ, हिंदू सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में अगर किसी की जुड़वा रानी हो, जुड़वा रानी, जुड़वा रानी हो, तो उसको किस नजर से देखा जाता है? उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता ना। और अगर किसी ने उस बात को कह दिया हो, किसी ने किसी के विषय में हिंदू सभ्यता में इस बात को कह दिया हो, तो उसको क्या कहेंगे? इसको देखो, आंसर देखो, उसको क्या कहेंगे? पिगट, पिगट, फेमस बनाओ, पिग, तो सुअर के जैसे, तो सुअर के जैसे जो ऐसी बातें बोल रहे हो। हिंदू भाई क्वेश्चन में है इसलिए हमको लेके ऐसे चलना है। हिंदू सभ्यता में जुड़वा रानी अगर किसी को कह हो तो उसको वैसे भी अच्छी तरह से नहीं दिया, और अगर किसी ने इस बात को बोल दिया हो तो कैसा इंसान होगा? सुअर जैसा इंसान होगा जिसने ऐसी बात हो। कैसा इंसान होगा? सुअर जैसा इंसान, पिग जैसा इंसान होगा। तो आपके आंसर में ये होगा ही होगा।
और वैसे भी आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो दिमाग में बैठा जुड़वा राजधानियां। अच्छा, जुड़वा राजधानियां, ये बात कही जुड़वा रानी, जुड़वा रानी तो बहुत गलत बात होती है। हिंदू सभ्यता में तो एक ही रानी होती है, एक ही होती है। तो ये किसने कैसे ऐसी बात है, जरूर कोई सुअर जैसा इंसान होगा जिसने सिर्फ पकड़ी है। तो स्टुअर्ट पिगट, पिगट आप पिगट भी लिखोगे तभी सही। आ गया आंसर, आंसर में तो पूरा ही होगा, आपने वहां पर से निकाल लिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति, समाज में वो किस तरीके से रहते थे, सामाजिक पद्धति कहाँ की? हड़प्पा। अब देखो कितना, अब ऐसे तो उचित समतावादी, ऐसे तो बहुत मुश्किल था, अभी तो कितना आसान होता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति। हड़प्पा, हम लोग जो पिक्चर बनाते हैं वो बस इस क्वेश्चन को लेके बनाते हैं, क्वेश्चन को लेके, बस क्वेश्चन में जो हमने वर्ड देखा उसी से लेकर के हम शुरुआत करते हैं, आंसर तक आ जाते हैं। एक ऐसी बेहतरीन पिक्चर बनाते हैं दोनों को जोड़ती है ना। तो देखो हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा अर्थात हड़पी हुई चीज। हड़प्पा, हड़प लिया, हड़प लिया, चीजों को हड़प लिया। तो यहाँ के लोग करते क्या थे, चीजों को हड़पते थे, हड़पते थे। अब भाई हड़पते थे तो हड़पने का एक किसी ना, हर एक काम का एक मुखिया तो होता है, मुखिया तो जरूर होता है जो आगे आगे चलता है पीछे से। तो लोग भले हड़पते थे लेकिन टीम होती होगी जो हड़पते, ठीक है भाई हड़पते थे। हमको तो हड़प्पा दिखा, हमने बस अब दिमाग में हमारे आगे हड़प लिया। क्या? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक, अब जब चीजें जब हड़प लेते थे, हड़प लेते थे तो भाई समाज था, सारे लोग थे, मिलकर के चलते थे, हड़पते थे, लाते थे। तो उसके बाद क्या करते थे समाज में, भाई जब हड़प करके लाएंगे, पूरी टीम लाएगी तो उसका बंटवारा भी तो करना पड़ेगा, बंटवारा भी तो करना पड़ेगा। तो क्या करते थे, बंटवारा कैसा होगा, बंटवारा तो उचित रूप से ही होगा। जो भाई सरदार होगा उसको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, जो सरदार से नीचे होगा जिसको कुछ इंपॉर्टेंट काम दिया होगा उससे उससे कम मिलेगा, जो सबसे नीचे होगा जिसको खाली ऐसे पहरेदारी चौकसी ऐसे कर दिया उसको उससे कम मिलेगा। तो क्या? उचित समतावादी, यानी कि जिसका जितना काम उस हिसाब से उसको दाम, जिसका जितना काम उस हिसाब से उसको दाम। यानी कि भाई सीधी सी बात है, केवल एक शब्द पकड़ा हड़प्पा, हड़पी हुई चीज, पूछा क्या? सामाजिक पद्धति। तो भाई समाज की पद्धति कैसी थी, कैसे चलता था समाज? समाज उचित समतावादी चलता था। हड़पे हुए सामान को लाते थे, उचित रूप से बराबर बराबर बांटते थे, जिसका जितना हिस्सा होना चाहिए उतना उसको देते थे। इतना बेहतरीन लिंक जुड़ा। अब ये नहीं बोलोगे, है कि नहीं? अब ये नहीं बोलोगे तो उचित समतावादी बन गया, उचित रूप से समान रूप से बांटते थे, सामाजिक पद्धति हड़प्पा। सब कुछ हो गया, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दो, अभी कर दो, थोड़ा वीडियो को पॉज करके लाइक शेयर करो प्लीज, है ना। और मुझे कमेंट भी करो कि और आपके लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, आपके कमेंट स्वीकार करूंगा, देखूंगा। और दूसरा, अपने दोस्तों को प्लीज भेजो, किसी से सब्सक्राइबर्स बढ़े, वॉच टाइम जो है वो हो जाना चाहिए, है ना। आप लोगों का चैनल है, बढ़ता रहेगा तो आपको चीजें मिलेंगी, है कि नहीं? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? आंसर है टेराकोटा। टेराकोटा सुना ही नहीं है ना, कभी सुना नहीं, पढ़ा होगा जिसने, ठीक है, ध्यान में होगा बाई चांस। अब हड़प्पा काल की मुद्राएं, हमको क्या जोड़ना है? हड़प्पा काल की मुद्राएं, हड़प्पा काल की मुद्राएं किस द्रव्य का उपयोग किया गया? तो टेराकोटा है। देखो इतना बेहतरीन तरीके से याद होगा, हमेशा के याद होगा। हड़प्पा काल की मुद्राएं थी, यानी कि हड़पी हुई मुद्राएं। हमारा पीएमएस क्या बना? ऐसी मुद्राएं जिनको हड़प लिया गया। क्या? हड़पी हुई मुद्राएं। अच्छा, मुद्रा को और क्या कहते हैं? द्रव्य भी तो कहते हैं ना। मुद्रा को और क्या कहते हैं? मुद्रा को और क्या कहते हैं? मुद्रा का अगर पीएमएस बनाओगे तो पीएमएस में तो मुद्रा से वैसे तो नहीं बन रहा, लेकिन इसका मीनिंग बन गया, पीएमएस मीनिंग इसका आ गया। मीनिंग क्या है? मुद्रा को द्रव्य भी कहते हैं ना, द्रव्य, द्रव्य धन मुद्रा, ठीक है। तो भाई क्या हुआ कि किसी ने हड़प ली मुद्रा, हमारा क्या, हमको हड़प्पा काल मुद्रा, तो हमने बस बना लिया हड़प्पा मुद्रा, यानी कि हड़पी मुद्रा। दो लोग थे, मतलब कोई था जिसने मुद्राओं को हड़प लिया किसी की। अब दूसरे वाले ने तो देख लिया था कि ये हड़प के जा रहा है मुद्राओं को, तो उसको रोका और बोला, ओ भाई साहब, ये जो मेरा द्रव्य है, अर्थात मेरी मुद्राएं, मुद्रा मतलब द्रव्य, अर्थात जो मेरी मुद्राएं हैं वो आप कृपया मुझे वापस कर दीजिए। तो बड़ा तन्ना गया, अरे कैसे कह दिया तुमने कि ये मेरे पास है? तो हमने कहा ऐसा है, सीधे सीधे दे दो, वरना वरना बनाओ इसका पीएमएस टेरा कोटा, टेरा से
तेरे या तेरा, और कोटा से कोट, वरना तेरे कोट में हाथ डाल करके निकाल लूंगा, वरना तेरे कोट में हाथ डाल करके निकाल लूंगा। तो हड़प्पा काल की मुद्रा, हड़पी हुई मुद्रा, मुद्रा अर्थात द्रव्य। तो दो लोग थे, अब एक किसी की मुद्रा हड़पी तो जाएगी ना भाई, तो किसी की जब मुद्रा हड़प के कोई जा रहा था तो जिसकी हड़पी जा रही थी उसने देख लिया, आगे जाकर के उसने कहा भाई चुपचाप मेरी मुद्रा निकाल के। कहा कौन सी मुद्रा? ऐसा है सीधे साधे में तेरे कोट में हाथ डाल करके निकालूंगा तेरा कोटा, तेरा कोट, तेरा कोट। हड़प्पा मुद्रा, द्रव्य, तेरा कोट, पूरा कनेक्शन जुड़ा। बेहतरीन पिक्चर लगी ना, पिक्चर लगी ना, बढ़िया बेहतरीन। तो मनोरंजक है, पिक्चर है, और बहुत बहुत सोच सोच करके आपके लिए बनाया है। आपका क्या काम है? मेरा मोटिवेशन। आपने इस चैनल को ग्रो कराना है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते चलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आया, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? मेन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। इसको कैसे जोड़ेंगे? बहुत से क्वेश्चन आप देखोगे कि 80% तो ऐसे जोड़ेंगे कि जिनको एकदम तोड़ना ही मुश्किल है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस की विधि दूसरी होती है, उसमें क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बाई चांस जुड़ाव, लिंक वैसे नहीं होगा। तो उसको कैसे जोड़ते हैं? हमारे सबकॉन्शियस में जो फेमस चीज है उसको इस क्वेश्चन से ऐसे जोड़ करके देखते हैं। कई बार जब क्वेश्चन वैसे आएंगे तो बताऊंगा। यहाँ पे यह क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो भाई हड़प्पा से तो ये समझ में आया कि हड़पी हुई चीज, जहां पर कोई चीज हड़पी हुई। तो हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो ये जहां पर चीजें हड़पी गई थी तो वहां पर नदी भी थी, है वहां पर नदी भी थी। तो उस नदी में क्या हुआ था, जब सामान एक बार हड़पा गया, इसमें क्या करा गया था कि सामान हड़प लिया गया था राशन का, किसी की दुकान से राशन का सामान हड़प लिया गया था, ठीक है। तो राशन का सामान हड़प लिया गया था। अब राशन के सामान में मुख्य मुख्य चीजें होती, यहां से अगर हम देखें तो रावी का पीएमएस क्या बनेगा? रावी का पीएमएस बन सकता है क्या? रवा, है ना। इसने चीजें और भी लूटी थी, बहुत सारी। राशन का सामान था तो रवा लूटा, बेसन लूटा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा था रवा। बेसन क्यों बोल रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हड़प लिया था ना, हड़प लिया। अब क्या हुआ? अन्न हड़प लिया, तो अन्न में क्या हड़प लिया था? रवा। और फिर लेकिन लोगों ने इसको दौड़ा लिया, दौड़ा लिया। तो उसने क्या किया कि जितना भी ये रवा था ना उसको नदी में बहा दिया। हड़पे हुए रवे को, हड़पे हुए रवे को नदी में बहा दिया। इसकी वजह से पिक्चर देख लो कि हड़प्पा किस नदी पे है, तो हड़पा हुआ सामान और नदी, तो हड़प्पा की नदी देखो और उसमें रवा बह रहा है, रवा को किसी ने बहा दिया, खूब सारा रवा बह रहा है। इस पिक्चर को देख लो, अपने आप आ जाएगा जब ऑप्शंस भी लिखे होंगे ना। और ऑप्शन नहीं लिखे होंगे तो ये पिक्चर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने की, अगर कहीं पर आपको हड़प्पा की नदी लिखनी है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख रहे हो तो अच्छा हड़प्पा सोचने का शुरू किया। हड़प्पा, हड़पा हुआ चीज, हड़पा हुआ चीज और नदी, तो हड़पी हुई चीज को नदी में बहा दिया। तो क्या चीज बहाया था? हड़पा हुआ रवा बहा दिया था। तो नदी क्या थी? हड़प्पा की। जो हड़प्पा किस पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आया, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र क्या है? हड़प्पा सभ्यता कहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है, उसका केंद्र क्या है? पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध। अब जो कि तो बेहतरीन तरीके से आपकी पिक्चर बनेगी, याद करना ही नहीं पड़ेगा, लेके चले। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, हड़प्पा पीएमएस। एक तो बना लिया हड़प्पी हुई चीज, हड़प लिया, ठीक है। और एक हड़प्पा क्या होता है? एक हड़प्पा क्या होता है? हड़प्पा। ये होता है ना हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा डांस है, भांगड़ा, भांगड़ा डांस, भांगड़ा डांस, हड़प्पा कहाँ का होता है? ये पंजाब का ही तो होता है, ये तो सबको ही पता होगा, ये तो हमारे सब कॉन्शियस में फीड है ना। हड़प्पा कहाँ का होता है? इतनी बार देखते हो, इतने गानों में देखते हो, पंजाबी, पंजाबी डांस। ये देखो ना, हड़प्पा से हड़प्पा, हड़प्पा पंजाबी डांस, और यहाँ पर पंजाब लिखा हुआ है, पंजाब। तो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र क्या है? पंजाब है, सीधी सीधी बात है, कभी भूल ही नहीं सकते हो। बोलो भूल सकते हो? नहीं भूल सकते हो ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में।
हड़प्पा भाई टीला ही तो होता है, जब उसकी फिर खुदाई करना शुरू करते हैं तो पूरा निकलता है, फिर भूमि के अंदर भी जा करके हाँ सिंधु सभ्यता में जो अंदर चीजें अभी तक का नगर खोजे गए, जगह खोजी कितनी, लिफ्ट से जा करके 1500, है ना, ठीक है। तो हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन ने दी 1826 में, जो कितनी आसानी से याद होता है। देखो हड़प्पा का टीला, अब देखो अभी हमने बताया था ना पिछले वाले में कि हड़प लिया गया था अन्न, तो एक तो रवा हड़पा गया था और दूसरा एक पीला पीला सामान हड़पा गया था। क्या, पीला पीला पीला, पीएमएस पीला, पीला हड़पा गया सामान, पीला हड़पा सामान। तो जाहिर सी बात है जब पीला हड़पा हुआ सामान आएगा तो बेसन एक बार अगर पढ़ लोगे तो आ जाएगा, ऐसे तो पीली चीज बहुत होती है, लेकिन जब एक बार और फिर आंसर से अगर जुड़ोगे तब तो बिल्कुल वही चीज निकल करके आएगी। कैसे निकल करके आएगी, देखो हड़प्पा का टीला, हड़पा हुआ पीला सामान, हड़पा हुआ पीला सामान, हड़पा हुआ पीला सामान। तो हड़प्पा के टीले का जानकारी किसने दी, हड़पे हुए पीले सामान की जानकारी किसने दी, हड़पे हुए पीले सामान की जानकारी दी, ये देखो इन्होंने, ये आंसर में क्या है, मेसन, मेसन का पीएमएस बनाओ ना, मेसन का पीएमएस क्या बनाओगे, बेसन, मेसन का पीएमएस क्या बन करके आएगा, मेसन का बेसन आएगा। तो जब हड़प्पा हुए पीले सामान की जानकारी किसने दी, तो हड़प्पा हुआ पीला सामान क्या था, बेसन ही था, बेसन ने दी, बेसन दी। और उसने क्या बताया, हड़पे हुए पीले सामान की जानकारी दी तो उसने कहा कि बेसन को, उसने कहा बेसन को पूरा फिनिश कर दिया, उसने कहा जिसने जानकारी दी कि हड़पे हुए पीले सामान की जानकारी दी और कहा कि पूरा का पूरा बेसन फिनिश कर दिया, फिनिश कर दिया, फिनिश, एफ वी एफ, एफ क्या होता है, वी एफ, वी एफ मतलब 8, वी एफ मतलब 8, वॉवेल्स का होता नहीं, और जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है वो वॉवेल्स को लगा के बनता है, वॉवेल्स का कोई नंबर होता नहीं है, और बाकी कुछ और भी अल्फाबेट्स होते हैं जो उसमें हमारे नहीं है तो उनको नहीं लेंगे। जैसे डब्ल्यू, अगर कोई मीनिंगफुल नहीं बना तो डब्ल्यू लगाते हैं, लेकिन डब्ल्यू का कोई नंबर नहीं हो तो वहां पर डब्ल्यू को भी काट देंगे, है ना, कि जिसका नंबर है वो उसी का नंबर है, बाकी कोई भी अल्फाबेट होता है जिसका नंबर नहीं उसको काट देंगे, वॉवेल का तो है ही नहीं, तो वॉवेल यहाँ पे कर दिया। एन क्या था, एन का था 2, एस एच, एस एच का क्या था 6, 8 2 6 आ गया, एक लगा दो, 1826 ईस्वी, 1826 ईस्वी। अच्छा एक चीज बताना भूला था, जब यहाँ पर या तो 19, अभी तो 20 चल रहा है, जितनी चीजें होंगी उसके पहले की 20 25 चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 18 17 16 15 11, और जब यहाँ पर केवल ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन, क्योंकि ईस्वी से भी तो है भाई, जब मगध अगध का साम्राज्य चलना चालू हुआ है, गुप्त साम्राज्य है, तो वो सब क्या है, वो सब ऐसे आएगा 826 ईस्वी, ईसा से ही शुरुआत है, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, तो वहां पर जब हम कोई सन निकालेंगे ना तो इसका भी जीरो का भी निकालेंगे, क्योंकि अगर हम जीरो का नहीं निकालेंगे केवल 3 का बनाएंगे, आप कहोगे कि यार इसका आगे तो 1 लगाना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगी, तो वहां पर जीरो लगा करके 4 अंकों का हम लोग वर्ड बनाएंगे, जिससे कि हम लोग वहां पर करें, ठीक है ना। और उसके बाद जहां पर से 1000 शुरू हो गया तो 1000 से कोई हमको फिर आगे 3 ही का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ फिर वहां के लिए वो रहेगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो बनेगा, अगर 3 निकाला है तो 1 लगेगा, और अगर आपको जीरो भी यूज करना है तो 4 का बनेगा, ठीक है, कितना समय। तो कितनी आसानी से आपने देखा कि आपको ये चीज पता चली, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज लाइक शेयर करो, ये आपका चैनल है, यूट्यूब इसको मोनेटाइजेशन दे आगे हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसको काट दे चैनल को, तो फिर आप तक का मेरी चीजें कैसे पहुंचेगी, तो आपका फर्ज है आप मुझे मोटिवेट करो, इस चैनल को, अपने इस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए समय सीमा के बहुत पहले करा दो, है ना, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो बेटा, ईश्वर तो आशीर्वाद भावनाओं पर देता है, चीजों पर देता है, मैं आपके लिए एक अच्छी भावना से काम कर रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ो, खूब स्प्रेड करो, अच्छी चीज है, सब तक पहुंचे, सबका ज्ञान वर्धन हो, आशा करता हूँ इसी आशा के साथ आपको थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े, आगे फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन और नए चैप्टर, चैप्टर वही रहेगा, चैप्टर वही रहेगा।